हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 इंटेग्रल एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अब हमारे पास tan स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर x के। तो tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? सीकेंड स्क्वायर, अब इसका एंगल 2x माइनस 3 है तो क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3 और माइनस 1। अब इनकी इंटेग्रल, अब सीकेंड स्क्वायर की इंटेग्रल हमारे पास क्या है? tan 2x माइनस 3 और 2x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 2 और 1 की इंटीग्रेशन x। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? हम 2 को लिख देंगे 1/2 tan ऑफ 2x माइनस 3 नेगेटिव x प्लस c। तो ये हमारा 21 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन हमारे पास। 22 क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन है tan ऑफ 7 माइनस 4x और x का कोफिशिएंट क्या है? 4 नेगेटिव 4 प्लस c। तो हम इसे कैसे लिख देंगे? नेगेटिव 1/4 tan ऑफ 7 माइनस 4x प्लस c। ये हमारा है 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 23 क्वेश्चन है साइन इनवर्स डिवाइड में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम है 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन। अब यही वैल्यू यहाँ यूज होगी, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स को t। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt। अब हमारे पास dx की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन इनवर्स को हमने क्या लेट किया? टी, और डिवाइड में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ये दोनों कैंसल, हमारे पास क्या बचा? टी और डी टी। अब टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये था हमारा 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। 24th क्वेश्चन हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड में 6 cos x प्लस 4 sin x। तो पहले तो हम डिवाइड में से 2 कॉमन निकाल देंगे, और जो 2 कॉमन निकालेंगे वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 cos x नेगेटिव 3 sin x, और डिवाइड में हमारे पास 2 कॉमन निकाल दिया तो 3 cos x और प्लस 2 sin x। हमने 2 कॉमन निकाल कर बाहर रख दिया। अब जो डिनोमिनेटर है इसको टी पुट कर दो। 3 cos x प्लस 2 sin x को हम टी पुट कर देते हैं। अब cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, और साइन का डेरिवेटिव cos, और t का dt बाय dx। तो dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? 2 cos पॉजिटिव से हम पहले लिख देते हैं, और नेगेटिव 3 साइन एक्स। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 1/2 2 cos नेगेटिव 3 साइन डिवाइड में हमारे पास है 3 cos प्लस 2 साइन। इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? t। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? t। और dx की वैल्यू क्या है? dt 2 cos x नेगेटिव 3 साइन x। ये दोनों कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा? 1/2 और 1/t। अब 1/t की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। अब t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 cos ऑफ x प्लस 2 साइन ऑफ x। तो ये हमारा 24th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 25th क्वेश्चन पर। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 बाय कॉस हमारे पास क्या होता है? सीकेंट एक्स। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा?
सीकेंड स्क्वायर एक्स और डिवाइड में 1 माइनस tan ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है तो किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस tan एक्स को। तो 1 का डेरिवेटिव 0, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स और t का dt बाय dx। तो हमें dx की वैल्यू चाहिए तो dx की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में -1 बाय सीकेंड स्क्वायर dt। अब इसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर और 1 माइनस tan को हमने t पुट किया तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या है, -1 बाय सीकेंड स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर के साथ सीकेंड स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास क्या वैल्यू है, -1 बाय टी स्क्वायर। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, टी स्क्वायर न्यूमिनेटर में जाके क्या आ जाएगा, टी की पावर -2। अब इसकी इंटीग्रेशन -2 में 1 ऐड करेंगे, -1 डिवाइड में -1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो टी की पावर -1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 बाय टी। अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस tan ऑफ एक्स। तो ये हमारा 25th क्वेश्चन। तो चलते हैं 26th क्वेश्चन पर। कॉस रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स। तो हम रूट एक्स को टी पुट कर देंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट एक्स डी टी। अब क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ टी डिवाइड में रूट एक्स और डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रूट एक्स डी टी। रूट एक्स के साथ रूट एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 कॉस ऑफ टी। अब कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, साइन टी। अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रूट ऑफ एक्स। तो ये है हमारा 26th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स। अब कॉस का डेरिवेटिव हमें मालूम है नेगेटिव साइन, तो हम डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स और टी का डी टी बाय डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 बाय साइन एक्स और डी टी। अब इसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन एक्स और 1 प्लस कॉस को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, टी, और डी की वैल्यू क्या है, -1 बाय साइन एक्स। साइन और साइन कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, -1 बाय टी। अब 1 बाय टी की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा 27 क्वेश्चन। नेक्स्ट 28, कॉस एक्स डिवाइड में रूट ऑफ 1 प्लस साइन। फिर सिंपल क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन को हम टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डी टी। तो हमारे पास कॉस एक्स और 1 प्लस साइन को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, टी, और डी एक्स की वैल्यू 1 बाय कॉस एक्स। कॉस और कॉस कैंसल, और ये टी डिवाइड में है 1/2, तो न्यूमिनेटर में जाकर के आ जाएगा टी की पावर -1/2। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, -1/2 में 1 ऐड कर देंगे, तो -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 1/2। तो ये 2 रूट ऑफ टी। अब टी हमने क्या लिखा था, 1 प्लस साइन, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 1 प्लस साइन एक्स। तो ये है 28th क्वेश्चन। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, कॉट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। अब पहले तो हम लॉग साइन का डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है। लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस बाय साइन कॉट। तो देखो लॉग साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन गया, कॉट। तो हम किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लॉग साइन एक्स को। तो लॉग साइन का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन
और साइन का डेरिवेटिव कॉस और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस बाय साइन हमारे पास क्या आ गया, कॉट ऑफ एक्स डी एक्स डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 बाय कॉट एक्स डी टी। तो अब हम इसे लिखेंगे कॉट एक्स और लॉग साइन को हमने टी सब्सटीट्यूट किया है और डी एक्स की वैल्यू 1 बाय कॉट एक्स। कॉट एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, टी। टी की इंटीग्रेशन हमारे पास टी स्क्वायर बाय 2। टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। तो ये हमारा 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है साइन डिवाइड में 1 प्लस कॉस। तो यहाँ 1 प्लस कॉस को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 1 बाय साइन एक्स डी टी। तो साइन एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1 प्लस कॉस की वैल्यू क्या है टी और डी एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 1 बाय साइन एक्स। साइन और साइन कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, नेगेटिव 1 बाय टी और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।